नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे छठ व्रत में नहाय खाए कैसे करना है, नियम विधि क्या है, पूजन कैसे करनी है, अर्घ्य कैसे देना है। तो इन सब बारे में हम बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो व्रत एवं त्योहारों की जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय छठी मैया जरूर लिखिएगा। अगर यह जानकारी अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं छठ के बारे में। देखिए, छठ पड़ रहा है। ऐसे छठ होता है 4 दिवसीय का, 4 दिनों का होता है लगातार। लेकिन ये पड़ रहा है, जो मेन छठ पड़ता है वो पड़ रहा है 19 तारीख को। हमारा जो नहाय खाए पड़ रहा है, नहाय खाए 17 नवंबर को है। लेकिन बहुत सारे लोग एक ही दिन का व्रत करते हैं, केवल 19 तारीख का करते हैं, और 2 दिनों का व्रत जो होता है वो नहीं करते हैं। तो देखिए, जो एक दिन का व्रत करते हैं उनका नहाय खाए 18 तारीख को रहेगा, दिन पड़ेगा शनिवार। और जो 2 दिनों का व्रत करते हैं उनका नहाय खाए रहेगा 17 तारीख को, और 17 नवंबर पड़ेगा, और दिन पड़ेगा उस दिन शुक्रवार। और जो एक दिन का करते हैं उनका शनिवार पड़ेगा। तो आप लोग इस हिसाब से नहाना खाना अपना कीजिएगा। और तीसरा दिन जो छठ पड़ता है वह है 19 नवंबर को, 2023 19 नवंबर, दिन पड़ रहा है रविवार। इस दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। तो बहुत सारे लोग यही केवल व्रत करते हैं। तो जो इस दिन व्रत करते हैं वो शनिवार को नहाय खाए करेंगे, और जो दोनों दिनों का व्रत करते हैं वो शुक्रवार को अपना नहाय खाए करेंगे। और चौथा दिन होता है सप्तमी तिथि, छठ महापर्व। अंतिम दिन जो होता है वह सुबह में अर्घ्य दिया जाता है, उगते हुए सूर्य का अर्घ्य दिया जाता है। अर्घ्य देने के बाद, पूजा होने के बाद, तब जाके व्रत का समापन होता है। तो यह है 20 नवंबर को, उगते हुए जो सूर्य का अर्घ्य देंगे ये पड़ेगा 20 नवंबर को। तो आप लोग को ये समझ में आ गया कौन से दिन कौन से व्रत करना है, किस दिन नहाय खाए करना है, एक दिनों वाला कौन सा करना है। तो ये सब आप लोग के समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं कि पहली बार हम लोग इस व्रत को उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते हैं। तो देखिए, जब पुरुषोत्तम मास लगता है तो कोई भी नया व्रत नहीं उठाना चाहिए, नहीं करना चाहिए। लेकिन आप लोग के यहाँ जैसा होता है आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिए। लेकिन वैसे नियम यही है कि जब भी पुरुषोत्तम मास लगता है तो कोई भी नया व्रत नहीं उठाया जाता है। माना जाता है कि जो भी इस व्रत को विधि विधान पूर्वक कर लेते हैं तो उनकी जो भी मनोकामना होती है पूरी हो जाती है। देखिए, बहुत सारे लोग परंपरागत करते हैं, जैसे उनकी सास कर रही हैं तो उनको डाला दे दी तो करने लगी। तो ये बहुत ही कठिन व्रत है, सबके बस की बात नहीं है, बहुत कठिन व्रत है। तो सास जब डाला देती हैं तब करती हैं। ऐसे ज़्यादा बूढ़ बुजुर्ग ही पहले ज़्यादा लोग करते थे, उसके बाद में ही अपने बहू को देते थे डाला, तब करती थी। लेकिन आजकल क्या है कि लोग मन्नत मांगते हैं, अगर पूरी हो जाती है तो व्रत करते हैं। तो बहुत सारे लोग रखने लगे हैं। कोई जरूरी नहीं है कि अब ओल्ड ही केवल रखते हैं, सब लोग रखते हैं इस व्रत को। जो भी मानते हैं, कोई पुत्र को लेके मानता है, कोई व्यापार को लेके, कुछ भी मांगते हैं। छठी मैया अगर पूरी कर दी तो व्रत करने लगते हैं। तो देखिए, कोई जरूरी नहीं है कि यूपी बिहार में, झारखंड में केवल ये व्रत करते हैं। अब हर राज्य में इस व्रत को करने लगे हैं और इसकी महत्वता और बढ़ गई है इसकी वजह से। अब हम लोग जानते हैं हम लोग को नहाय खाए करना कैसे है, नियम क्या है, विधि क्या है, तो उसके बारे में जानते हैं। देखिए, नहाय खाए में बालों से नहाया जाता है, बाल धो के नहाया जाता है, साफ़ सुथरा होकर नहाया जाता है। उसके बाद में दातून का ही प्रयोग करना है। देखिए, दातून आप लोग कई दिनों तक काम लगेगा, नहाय खाए से लेके, और जब तक व्रत का समापन नहीं हो जाता है तब तक काम लगता है। तो पूरे 4 दिन का काम लगेगा। तो इसलिए अब आप लोग पहले दातून मंगा लीजिएगा, चाहे जिसकी टहनी अमरूद की या फिर नीम, जो मतलब किया जाता है दातून, आप लोग उसकी टहनी चाहे तो मंगा सकते हैं। अगर ये नहीं हो सकता आप लोग से, अगर शहर में रह रहे हैं, ये सब नहीं हो सकता है, तो आप लोग नया ब्रश ले लीजिएगा। लेकिन वो ब्रश मत कीजिएगा जो लहसुन प्याज खाए हैं, ब्रश किए हैं, तो उस ब्रश को नहीं लिया जाता है। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और नहाने के बाद साफ़ सुथरा कपड़ा पहनिएगा। इस दिन नया का कोई कोरा का कोई ज़रूरी नहीं है, केवल साफ़ सुथरा कपड़ा होना चाहिए, धुला हुआ कपड़ा होना चाहिए, पहनिएगा। उसके बाद में सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिएगा। अर्घ्य देने के बाद में घर का जो भी पूजा पाठ होता है पूजा पाठ कीजिएगा। और उसके बाद में शुद्ध सात्विक भोजन बनाइएगा, क्योंकि जो भी ये करते हैं जानते हैं केवल इसमें शुद्ध सात्विक ही भोजन किया जाता है, बिना लहसुन प्याज वाली भोजन किया जाता है। फिर आप लोग भोजन बनाएं, और भोजन में पके हुए चावल का प्रयोग ना करें। पके हुए चावल का नहीं प्रयोग किया जाता है, कच्चे चावल का प्रयोग करें, चने की दाल का प्रयोग करें। और लौकी का बहुत महत्व होता है इसमें, तो लौकी की सब्जी बनाएं। आप चाहें तो पकौड़ी भी बना सकते हैं आलू की, तो आप लोग वो भी बना सकते हैं। लेकिन इसमें पके हुए चावल का प्रयोग नहीं करना है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। भोजन में
बैगन, मूली ये सब नहीं आप लोग को खाना है, ये सब में ध्यान दीजिएगा। और सरसों का तेल भी नहीं खाना है, सरसों के तेल की जगह पे आप लोग घी प्रयोग कर सकते हैं या फिर मूंगफली का तेल, ये ध्यान रखिएगा। सरसों का तेल नहाए खाए में नहीं प्रयोग किया जाता है। और भोजन देखिए इस दिन एक ही बार करना है, ये नहीं बार बार भोजन करना है, फिर नाश्ता कर लिए फिर भोजन करेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। नहाए खाए में एक बार वही जो भी अपना कच्चा चावल बनता है और चने की दाल बनती है, पके हुए चावल प्रयोग नहीं होती है पहली बात, और चने की दाल बनती है। और चाहे तो आप लोग अरहर भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन चने की दाल बनती है और लौकी की सब्जी बनती है, तो यही खाया जाता है। और आप लोग ध्यान रखिएगा, गैस चूल्हा साफ़ सुथरा होना चाहिए। गैस चूल्हा ये नहीं कि आप उस पर नॉनवेज बनाए हैं और उसी पे आप लोग नहाए खाए का भी भोजन बना रहे हैं जो व्रत करना है। क्योंकि देखिए वो जो हम लोग भोजन बनाते हैं अगियार भी करते हैं, तो अगियार करते हैं इसलिए चूल्हे की सफाई अति आवश्यक है। और बर्तन की सफाई भी ज़रूरी है, बर्तन साफ़ सुथरा होना चाहिए। जिसमें आप लोग नॉनवेज बनाए हैं उसमें ये भोजन मत बनाइएगा, साफ़ सुथरे भोजन में बनाइएगा। बनाने के बाद जब हो जाएगा तो आप लोग अगियार देंगे। अगियार मतलब जो अग्नि देवता को देते हैं, अगर अगियार देने की व्यवस्था तो दीजिएगा, नहीं हो सकता है तो आप गैस चूल्हे पे ही, चूल्हा है तो गैस चूल्हे पे ही थोड़ा सा आप लोग उसमें क्या कहते हैं कर देंगे, डाल देंगे अग्निदेव का मान के, तो भी हो जाएगा, चढ़ा देंगे। और अगियार देने के बाद आप लोग अग्रासन निकालेंगे। अग्रासन पशु पक्षियों के लिए निकाल देंगे, और गाय है तो गाय के लिए निकाला जाता है, तो बहुत अच्छी बात है। और देखिए जिसके पास जो छठ का व्रत करते हैं उनके पास अगर नॉन वेज खाते हैं तो उनके पास चाहे एक ही बर्नर का चूल्हा अलग होना चाहिए, या फिर आप लोग मिट्टी के चूल्हे पे भी बना सकते हैं। जो अगर एक ही गैस चूल्हा है और डेली उस पर खाना बनता है, नॉन वेज भी बनता है, तो आप लोग एक बर्नर का अलग ले सकते हैं, या फिर मिट्टी के चूल्हे एक रखिए अगर हो सके तो उसी पे बनाइए। और या फिर आप शहर में रह रहे हैं, नहीं हो सकता है वो, तो आप एक बर्नर का एक चूल्हा ज़रूर ले लीजिए जो छठ व्रत करते हैं। क्योंकि छठ व्रत में पवित्रता और शुद्धता बहुत ही ज़रूरी है। माता छठी मैया का व्रत बहुत ही पवित्रता से किया जाता है, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिए। जो भी व्रत कर रहे हैं इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखिए। इस प्रकार से आप लोग व्रत कीजिएगा, नहाए खाए इस प्रकार से कीजिएगा। जय छठी मैया।